हाँ रवि सर, ये क्या करते रहते हैं आप दिन रात हमेशा बैठे? ये रिंकू सर देखिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कह सकते हैं केमिस्ट्री के अंदर, अच्छा जो नाम है इम्पिरिकल फॉर्मूला, है ना, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अच्छा। तो ये फाइंड कैसे किया जाता है ना, बहुत लंबे लंबे इसके कंसेप्ट होते हैं। अच्छा। लेकिन अगर हम लोग समझें कि इसको कैसे निकाल सकते हैं आसानी से, तो अगर यहाँ पे हम देखें लिखने के लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला, जैसे हर कंपाउंड के जानते हैं। हाँ। जैसे हम लोग लिखते हैं ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है सर? C6H12O6, है ना। ठीक है। अब इसी को अगर हम इसके सिंपलेस्ट होल नंबर में लिखने की कोशिश करेंगे, एकदम सिंपलेस्ट, अच्छा। है ना, तो उसे हम क्या करेंगे, इसका इंपेरिकल फॉर्मूला। जैसे अगर यहाँ लिखना चाहें सर, 6 कॉमन हो जाएगा इसमें, तो हमारे पास में आ जाएगा CH2O, है ना। हाँ ठीक है। ये हमारे पास में इस ग्लूकोज का ये क्या हो गया, इंपेरिकल फॉर्मूला। ठीक है सर। ठीक है। अब क्या है कि सर ये जो सर 6 कहाँ गया, है ना। हाँ, इस तरह से जैसे अन्य कंपाउंड अगर हम ले लें सर, C2H6 इथेन, तो इसके अगर हम लोग कॉमन ले लें तो हमारे पास में क्या बचेगा, CH3, है ना। तो ये जो N हो रहा है, N एक हमारे पास में नेचुरल नंबर, होल नंबर 1 2 3 4 ये होगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। अच्छा सर, एक यहाँ से फॉर्मूला बन जा रहा है ना, क्या फॉर्मूला बन जा रहा है हमारे पास में, अगर देखा जाए आ जा रहा है इंपेरिकल फॉर्मूला को शॉर्ट में लिख रहे हैं सर, इक्वल टू हमारे पास में इंपेरिकल फॉर्मूला को अगर लिखना चाहे तो इंपेरिकल फॉर्मूला को सर ये हमारे पास में हो गया, है ना, इनटू हमारे पास में क्या आ जा रहा है सर, N बराबर हमारे पास में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देखिए आ जा रहा है। तो ये N हमारे पास में एक नेचुरल नंबर होगा जिसकी 1 2 3 4 5 6, है ना, ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है जी। अब दूसरी बात क्या देखना है सर, अगर आपने इंपेरिकल फॉर्मूला देखा तो हम इंपेरिकल मास भी निकाल सकते हैं, है ना। इक्वल इनटू हमारे पास में क्या हो जाएगा, N इनटू मॉलिक्यूलर मास, ये हो सकता है कि नहीं हमारे पास में, ये भी हमारे पास में आएगा। तो बस सर ये क्वेश्चन जो है अभी हर एग्जाम में पूछ रहा है, नीट में पूछा है। अब देखिएगा सर, जब ये क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग, तो अगर बोर्ड के लिए अगर हम बात करें, बोर्ड एग्जाम में, तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा, है ना। लेकिन अगर हमें कंपटीशन के लिए बनाना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो देखिए सर इसमें कभी भी जब हम कोई वैल्यू दिए रहेगा ना सर, उसको अगर हम अप्रोक्स में काटेंगे सर, ठीक है, अगर अप्रोक्स में काटेंगे तो हमारा विद इन 1 से 1.5 मिनट, बहुत मुश्किल है 1 मिनट के अंदर सर क्वेश्चन बनेगा, अगर अप्रोक्स में काटेंगे। क्योंकि हमें n की वैल्यू कैसे लाना होता है, एक नेचुरल नंबर 1 2 3 4 लाना होता है ना। चलिए सर एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं, बोलने से क्या होता है ना। एक क्वेश्चन देखते हैं सर हम लोग, एक क्वेश्चन हमारे पास में बहुत अच्छे एग्जाम में है, पूछा गया है। तो सर देखिए नियम बहुत होते हैं, बस हम लोगों को कुछ चीजें हैं यहाँ पे ध्यान में रखना है, वो चीज हम लोगों को लिखना है। सर क्वेश्चन पढ़िएगा। इन अ कंपाउंड कार्बन, हाँ, जो भी सर एलिमेंट दिया गया है हमने यहाँ पे, जो भी हमारे पास में एलिमेंट्स दिए गए हैं उसका नाम लिखना है आपको। जैसे यहाँ पे दिया है कार्बन, है ना, दूसरा क्या दिया है सर, हाइड्रोजन। तो चलिए अगला लिख लेते हैं हाइड्रोजन। फिर अगला क्या दिया है सर, ऑक्सीजन। चलिए लिख लेते हैं ऑक्सीजन, है ना सर। दूसरा इसका परसेंटेज भी दिया गया है सर, परसेंटेज बोलिए कार्बन का कितना है सर, 2.2, हाँ 52.2%। हाइड्रोजन का कितना दिया है सर, 13%। ऑक्सीजन का कितना दिया है सर, 34.8%। ठीक है सर। अब यहाँ पे क्या करना है, अगला जो है सर, जो कार्बन का हमारे पास में मास है उसको लिखिए। ठीक है। हमें यहाँ पे सर फाइंड क्या करने बोला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, है ना। और हमें पे इस कंपाउंड का जो भी आएगा सर उसका मोलर मास दे रखा है। तो सर कार्बन के लिए अगर लिखा जाए सर हमारे मास, तो कितना हो जाएगा सर, 12। हाइड्रोजन के लिए 1, ऑक्सीजन के लिए 16। सर इतना तो बहुत आसान हो गया है। अगला स्टेप हम लोगों को क्या करना होता है, अगला स्टेप होता है सर कि जो भी परसेंटेज आया है सर उसको इसके जो मास आया है उससे भागा दे दीजिए। और देखिए हमेशा अप्रोक्स में काटिएगा, अप्रोक्स में हमेशा। अगर आप गणित लगाने के चक्कर में रहे, ये तो रफ में करेंगे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, ये बोर्ड के लिए बच्चों के लिए नहीं, मैं बता रहा हूँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो सर अगर इसको हम यहाँ पे भागा दे सर 52 पॉइंट, यहाँ पे 2 को 12 से, है ना, 13 को सर 1 को, और 30.8 को 16 से सर, तो लगभग सर ये हमारा कट जाएगा 48। हाँ लगभग 4 मान लिए सर, इसको लगभग 12 मान लिए सर, और इसको सर लगभग 2 मान लिए, 16 दूना 32। अब सर यहाँ पे जो नंबर आया ना, इसमें जो सबसे कम है, सबसे छोटा जो है, उसे सभी को भाग दीजिए। तो हमारे पास में एक सिंपल रेशियो आ जाएगा सर। हाँ, तो 4 को हमें किससे भागा देना पड़ेगा सर, 2 से। फिर 12 को किससे भागा देना पड़ेगा सर, 2 से। फिर 2 को किससे भागा दीजिए सर, 2 से। तो सर अगला जो हमारे पास में सिंपल रेशियो आएगा ना सर, वही इंपेरिकल फॉर्मूला आ जाएगा सर। तो यहाँ कितना आ गया सर, 2, यहाँ कितना आ गया सर, 6, और यहाँ कितना आ गया सर, 1।
तो अगर हम लिखना चाहें सर इंपेरिकल फॉर्मूला कंपाउंड का, तो हमारे पास में क्या लिख सकते हैं सर? कार्बन बोलिए 2 बार आया जी हाँ। हाइड्रोजन कितना बार आया 6 बार सर? आया। 6 बार आया सर। ऑक्सीजन कितना आ रहा है सर? 1 बार। अब सर हमें ये नहीं पूछा कंपाउंड में क्या कैलकुलेट करने बोला है सर हमको, मॉलिक्यूलर लेकिन सर उस कंपाउंड का हमें क्या दे रखा है? मास दे रखा है। तो सर एक अभी फॉर्मूला बना था हमारे पास में सर, बना था सर इंपेरिकल मास इनटू एन बराबर मॉलिक्यूलर मास। मास हाँ। तो सर इसका इंपेरिकल मास अगर निकालेंगे तो अगर देखेंगे सर 12 दूना 24 हाँ। और प्लस 6 है ना, और प्लस 16 तो कितना हो जाता है हमारे पास में? 46 है ना, 46। अब n निकाल लेते हैं सर, n बराबर ये कितना दिया है सर? 92। इसको काटेंगे सर, ये कितने बार में जाएगा? ये 2 बार में कट 2 बार में जाएगा सर। जी हाँ। n की वैल्यू कितना आ गया सर? 2 आ गया सर। अब सर एक और मैंने बोला था सर फॉर्मूला, क्या था सर? इंपेरिकल फॉर्मूला इनटू n बराबर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो n की वैल्यू कितना रखेंगे सर हम लोग? 2। तो सर यहाँ पे इंपेरिकल फॉर्मूला को अगर लिखा जाए सर, हमारे पास में क्या आया था? C2H6O सर। इसको कितने से गुना कर देंगे सर? 2 से। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा सर? बोलिए C4H12O2। अगर भी कभी भी गलत लग रहा है तो इसका यहाँ से क्या करेंगे सर हम लोग? यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास दिया गया है सर, मॉलिक्यूलर मास इसका निकाल के देखिएगा सर, तो हमारा कितना आएगा? 92। तो ऐसे आप हम क्वेश्चन बना सकते हैं इसका सर, इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने का।